अध्याय 2 श्लोक 28 भागवत गीता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। व्याख्या। अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण ने कहा था कि आप चाहे जीव आत्मा को शाश्वत माने, तथा अध्याय 2 श्लोक 27 में श्री कृष्ण ने कहा था कि या आप भौतिक शरीर को अस्थाई माने। इन दोनों का अर्थ एक ही है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने इन दोनों श्लोकों को मिलाकर कहा है कि जन्म से पूर्व सारी जीव आत्माएं अव्यक्त होती हैं। जब जन्म होता है तो भौतिक शरीर के रूप में जीव आत्मा व्यक्त हो जाती है और मृत्यु उपरांत जीव आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाती है। इसलिए शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता होती है। योग में मानव शरीर को 5 कोशों के रूप में देखा जाता है। अन्नमय कोश अर्थात फिजिकल बॉडी, मनोमय कोश अर्थात मेंटल बॉडी, प्राणमय कोश अर्थात एनर्जी बॉडी, विज्ञानमय कोश अर्थात एथरिक बॉडी और आनंदमय कोश अर्थात ब्लिस बॉडी। अन्नमय कोश यह हमारे भौतिक शरीर से बना है। अन्नमय कोश हमारे अस्तित्व का सबसे स्थूल, सबसे घना हिस्सा है और यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले अन्न से बना है। मनोमय कोश हमारी मानसिक स्थिति हमारी भौतिक स्थिति को निर्धारित करती है, क्योंकि जिसे हम मन कहते हैं वह हमारे शरीर में किसी एक जगह पर स्थित नहीं है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका में अपनी बुद्धि होती है। प्राणमय कोश यह जीव ऊर्जा है जो हमारे भौतिक शरीर में जन्म के समय प्रवेश करती है। 72,000 नाड़ियों के माध्यम से शरीर के भीतर रहती है और यात्रा करती है और मृत्यु के समय भौतिक शरीर को छोड़ जाती है। प्राणमय कोश वह महत्वपूर्ण जीव ऊर्जा है जो भौतिक शरीर के अंगों को व्यवस्थित रखती है तथा शरीर और मानसिक शरीर को गति प्रदान करती है। इस प्रकार अन्नमय कोश और मनोमय कोश प्राणमय कोश से जुड़े हुए हैं। प्राणमय कोश वह आयाम है जिसमें अधिकांश योगाभ्यास कार्य करते हैं। यदि हम अपने प्राणमय कोश को सही संतुलन में रखते हैं और पूरी तरह से सक्रिय रखते हैं तो हमारे शारीरिक या मानसिक शरीर में रोग जैसी कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। विज्ञानमय कोश विज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो इंद्रियों के बोध के परे हो। विज्ञानमय कोश ना तो भौतिक है और ना ही अभौतिक है। वह एक पारगमन शरीर है, एक कड़ी भौतिक और अभौतिक के बीच। आनंदमय कोश यह एक अभौतिक आयाम है जो हर भौतिक चीज का स्रोत है। केवल जब हम अपने आनंदमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश के आयामों को संरेखण में लेते हैं तभी हम उस संभावना को छू पाते हैं जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, जहां आनंदमयता हमारी एक प्राकृतिक स्थिति बन जाती है। हमारे अनुभव में हम जब भी इसे छूते हैं हम आनंदित हो जाते हैं। योग में मानव शरीर के 5 कोशों के रूप त्रया शरीर या 3 निकायों के सिद्धांत से मूलभूत रूप से जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 3 शारीरिक आयामों में ढका हुआ होता है। शिथिल शरीर अथवा ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर अथवा सटल बॉडी, कारण शरीर अथवा कैजुअल बॉडी। शिथिल शरीर यह शिथिल शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों तथा 5 महाभूतों के संयुक्त मिश्रण से बना है। शिथिल शरीर अन्नमय कोश के अलावा और कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर इसे हम लिंग शरीर भी कह सकते हैं। यह मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश के संयुक्त होने से बना है।
यह शरीर आंशिक रूप से भौतिक और आंशिक रूप से आध्यात्मिक आयामों से संबंध रखता है। यह शिथिल शरीर अर्थात भौतिक शरीर तथा जीव आत्मा को जन्म के समय जोड़ता है और मृत्यु पर उन्हें अलग भी कर देता है। हमें सूक्ष्म शरीर का सबसे गहन अनुभव स्वप्न की अवस्था के मध्य होता है। इस अवस्था में शिथिल शरीर भौतिक संसार से संपर्क करना बंद कर देता है। कारणा शरीर, यह शरीर अस्तित्व में आने से पहले शिथिल और सूक्ष्म शरीर का अव्यक्त या संभावित रूप है। यह शरीर प्रकट होने की प्रतीक्षा में एक बीज के रूप में उपस्थित है। सृष्टि के सृजन होने के बाद कारणा शरीर शिथिल और फिर सूक्ष्म शरीर में विकसित होता है। मृत्यु के दौरान शिथिल और सूक्ष्म शरीर पुनः कारणा शरीर में विलीन हो जाते हैं और व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए कारणा शरीर को अनंत या शाश्वत माना जाता है। इसका संबंध आनंदमय कोश से होता है। सारी योगिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य सूक्ष्म और सूक्ष्म होना होता है जब तक हम शून्यता को ना छू लें। अस्तित्व में शून्यता सबसे सूक्ष्म वस्तु है। कोई वस्तु कितनी सीमित है या असीमित है, या कोई वस्तु कितनी बधी हुई है या मुक्त है, वह वस्तु कितनी सूक्ष्म है इस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वस्तु और अधिक सूक्ष्म होती जाती है, हम इसे ना ही सीमित कर सकते हैं और ना ही बांध सकते हैं। इस आयाम को समझने के लिए हमारा पहला कदम स्वयं के भीतर होता है। हमें कुछ नहीं करना होता है, बस केवल एक साक्षी बनकर अपने भीतर झांकना होता है। तभी हम अव्यक्त में उतर सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उसी अव्यक्त, उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो प्रारंभ में भी थी, अभी भी है और अंत में भी रहेगी। वह अभी सिर्फ व्यक्त से ढकी हुई है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तब यह व्यक्त की परत उतर जाती है और वह अव्यक्त प्रकट हो जाता है। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।